तो इसलिए तौबा करनी चाहिए और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और वादा करना चाहिए अल्लाह के लिए, या अल्लाह ठीक है जो होगी तो होगी, मैंने कहा गुज़ारती जिंदगी हो, लेकिन आइंदा नहीं करूँगा। अगर ये मौका मिल जाए आपके दिन इंसान को और ये वादा करने की तौफीक मिल जाए तो इससे बड़ी क्या है। तो तौबा का एक बड़ा दिन ईद का दिन हो ही नहीं सकता। और यही वो मज़मून है, यही वो बात है जिसकी तरफ हमारे प्यारे आका हज़रत फ़ख़रुल मसीह ख़ामिस अज़ीज़ुल्लाह ताला मिन अज़ीज़ ने भी हमें तवज्जो भी दिलाई और उसके बारे में आपने बात भी की। आपने फरमाया बस इस्तिग़फ़ार करने और उसकी रूह को समझने का इदराक पैदा करने की ज़रूरत है। ज़िक्र, अज़कार, दुआएं उस वक़्त काम आती हैं जब साथ साथ अमली हालत को भी बेहतर करने की कोशिश हो कि वो दिन इंसान की दुख करनी है, जुमे से भी बेहतर और ईद से भी बेहतर। वो दिन कौन सा है? फरमाया वो दिन इंसान की तौबा का दिन है जो इन सबसे बेहतर है और हर ईद से बढ़कर है। क्यों? इसलिए कि इस दिन उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। फरमाया हकीकत में इससे बढ़कर इंसान के लिए कौन सा खुशी और ईद का दिन होगा जो उसे अबदी जहन्नम और अबदी रज़्क़ इलाही से मिल जाए। तौबा होगी तो जहन्नम से निजात मिलेगी। तो वो ईद का दिन देखने के लिए हमारी ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को हम लोगों तक पहुंचाए और इसमें हमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी। कितने हैं जिनको जब कहा जाता है कि फलाह तकसीम करने हैं तो कहते हैं हम हाजिर हैं। कितने हैं जिनको जब ये कहा जाता है कि भूखता लगना है और आइडेंटिटी दे वो कहते हैं कि बिल्कुल हम हाजिर हैं। और क्रिकेट का मैच देखने के लिए लोग गए, हिंदुस्तानी जब बच्चे थे तो लोगों ने कहा अब्बा आपने क्रिकेट के मैच के लिए नहीं जा रहा? तो उन्होंने कहा मैंने जो मैच शुरू किया हुआ है मैं तो वही देख, मैं क्रिकेट मैच नहीं देखने जो मेरा अपना क्रिकेट, मैं वो क्रिकेट खेलूंगा। हमने वो क्रिकेट खेलना है जो हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम क्रिकेट खेलना और वो तब्लीग का क्रिकेट। और जब ये रूहानी इनकलाब आएगा तो उससे बड़ी ईद कोई नहीं। और फिर एक ईद वो है जो मरने के बाद हमें हासिल होगा। जब हम इंतकाल कर जाएंगे तो इंतकाल करने के बाद अशर का दिन होगा, खुदा के सामने सारे खड़े होंगे, गुनहगार भी खड़े होंगे, मोमिन और नए तमाम बजा वाले भी उसके सामने खड़े होंगे। और अल्लाह फरमाता है कि उस दिन कुछ चेहरे बड़े खुश होंगे, अशाक बशाक होंगे और कुछ चेहरे झुके हुए होंगे। और जो चेहरे, मुझे किसी ने भेजा कि रावलपिंडी के डीसी ने आर्डर जारी कर दिया कि एमडी की नमाज नहीं ना नमाज ईद की नमाज। अब देखिए हम तो यहाँ आजाद हैं, हम नमाजें भी पढ़ सकते हैं। वहाँ जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, पता नहीं है उनको कि हमने जुमे की नमाज पढ़ने के बाद घर में आना है या हमने जेल जाना है। जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं, पुलिस आती है, छापा मारती है, औरतों को भी, बच्चों को भी, मर्दों को भी वो जेल ले कि तुमने जुमे की नमाज। ये हालात है लेकिन वो फिर भी जुमे पढ़ रहे हैं, वो जेलों से डरते नहीं है लेकिन फिर भी जाते हैं जुमे। Jene, die das schöne Gewand der Taqwa und Reinheit angelegt haben und zu einem festen Bestandteil ihres Lebens gemacht haben. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर यगफिरु लना वलकुम अंतुम सलफुना। ये हैं वो दुआ के आगाज़ में चंद अल्फाज जो हम सबको याद रखने चाहिए। जब भी हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो ये दुआ ज़रूर याद रखनी चाहिए। तमाम जितने भी मदफून होते हैं सब के लिए दुआ। ये देखें, आज ईद का दिन है, हम खुशियाँ मना रहे हैं सब, लेकिन जो हमारे प्यारे गुजर चुके हैं उनकी खुशियाँ हम किस तरह दुबाला कर सकते हैं कि उनके लिए दुआ करें ताकि जन्नत में उनके दर्जात बुलंद हो। ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है कि हम अभी तक ज़िंदा हैं और सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ईद वाले दिन ये एक मौका होता है जब हम अपने बुज़ुर्गान जो गुज़र चुके हैं उनको याद रखें। ये देखें, ये पूरा हिस्सा इस साइड पे दूसरे हैं जो ईसाई, और लेकिन इस साइड पे हमारे अहमदियों की ज़्यादा तादाद में कब्रें हैं और अक्सर अहमदी ईद के बाद यहाँ आते हैं दुआ करने के लिए। ईद उल फितर के दिन ख़ास तौर पे जब हम बहुत मज़े के खाने खाते हैं, अजीज़ों को मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तो ये जो मुकाम है कब्रिस्तान, इसको नहीं भुलाना चाहिए। अक्सर लोग जो हैं वो खुशियों में भूल जाते हैं ऐसे मुकाम को, और अगर हम गौर करें तो हर इंसान ने एक दिन इस तरह ही होना है। आज प्यारे आका का जो खुतबा है ईद का, सुनने से तल्लुक़ रखता है। बहुत ही आला नसाए हुज़ूर ने फरमाई हैं, जिससे मिस हो गया वो भी सुने। और फिर ये जिस तरह बुज़ुर्ग हम देख रहे हैं, कई दफ़ा होता है कि कब्रिस्तान बड़े बड़े होते हैं, अपने अजीज़ों के लिए बंदा दुआ करने जाता है तो फिर ये है कि हर लाइन से जहाँ जहाँ इंसान गुज़रता है वहाँ दुआ करके, इज्तिमाई दुआ सब के लिए इकट्ठी दुआ कर लेता है कि या अल्लाह यहाँ जितने भी मदफून हैं, अहमदी, मुसलमान, दूसरे जो अहमदी नहीं हैं, फिर इसी तरह जो गैर अहमदी हैं, ईसाई, सबको अल्लाह ताला बख्श दे। अल्लाह तो बख्श सकता है, वो सब दर्जात सबके बुलंद करके उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। अगर हम इस लाइन में जाएं तो यहाँ दोनों तरफ बहुत सारी कब्रें हैं अपने अहमदियों के, पीछे चले जाएं। लेकिन यह है कि अगर इंसान ना पहुँच सके एक जगह खड़े होकर सबके लिए इज्तिमाई दुआ कर सकता है कि अल्लाह ताला इन तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद करे, इनकी नेकियां जो हैं उनमें बरकत डाले, इनके जो गुनाह थे उनको झाड़ दे और नेकी में बरकत डाल के इनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आमीन।